नमस्ते। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ भाइयों के लिए। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके हमेशा से ही चर्चा होती रही है, पर अभी रिसेंटली ये चर्चा ज्यादा होने लगी थी किसी एक इंसिडेंट की वजह से। फिर से लड़कियों के पेरेंट्स के मन में वो डर हो गया था कि अगर हमारी लड़की के साथ में भी कभी कुछ ऐसा हो गया तो क्या हो गया। फिर से लड़कियां अपने आप को अनसेफ फील करने लगी और फिर से वही सारी बातें होने लगी थी कि सरकार कुछ नहीं करती है। निर्भया जैसे इंसिडेंट के बाद में भी हमारे देश में कुछ भी नहीं बदला है। सरकार, सिस्टम सब कुछ करप्ट हो चुके हैं, कोई कुछ नहीं करता है। पर क्या वाकई में सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? स्ट्रॉन्ग कानून बनाना, सिस्टम को अच्छे से चलाना, ये सारी चीजें, केसेस फास्ट चलाना, ये सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती है। पर कुछ काम ना हमको भी करने पड़ते हैं। सोसाइटी की मानसिकता बदलने की कोशिश कई बार की जा चुकी है, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि सोसाइटी को बदलने से पहले हम अपने घर में तो सिस्टम बदले, हम अपने घर से क्यों ना शुरुआत करें इन बदलाव की? क्योंकि सोसाइटी में जो बातें होती है ना, वो कई बार डरा देती है। बड़ी सीख दी जाती है कि लड़कियों को संभल के रहना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, लोगों से बातें इस तरीके से करने चाहिए और लड़कों पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। आप बताइए, अगर आपकी बहन के बारे में ऐसा बोला जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? आपको कैसा लगेगा जब सोसाइटी ये डिसाइड करेगी कि आपकी बहन कैसे बात करे, कैसे कपड़े पहने? क्या आपको लगेगा कि आपकी बहन सेफ फील कर रही है या कंफर्टेबल फील कर रही है, या फिर उससे वो फ्रीडम है जो आप फील कर रहे हो? सोसाइटी की जो बातें होती है ना, वो कभी कभी डरा देती है, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि ऐसे इंसिडेंट्स में गलती जो होती है वो लड़कियों की होती है। लड़कियों ने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उनके साथ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए, ये लाइन तो हम सब लोग सुनते हैं कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। पर क्या एक्चुअली में ये रियलिटी है? क्या सभी घरों में सेम ट्रीटमेंट मिलता है लड़के को और लड़की को? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहन डर के जिए, वो इस फियर में जिए कि कभी वो रोड पे जाए और ऐसा उसके साथ में ना हो जाए जैसा कई लड़कियों के साथ में हुआ है हमारे देश में? क्या एज अ भाई आपको ये अच्छा लगेगा कि आपकी बहन के दिमाग में ये सब चीजें चल रही है? इसलिए आज का टॉपिक, आज की बात भाइयों के साथ। क्या बेटा और बेटी को सभी घरों में एक्चुअली में सेम ट्रीटमेंट मिलता है? क्या लड़कियों को भी घर में वो फ्रीडम और वो प्रिविलेजेस मिलते हैं जो लड़कों को मिलते हैं? अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके घर में भी ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में, आपकी बहन में और आप में डिफरेंस है, ये दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, दोनों को ट्रीट अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो आप ये जिम्मेदारी उठाइए और आप घर में अपनी आवाज उठाइए। आप इंश्योर करिए कि आप दोनों को घर में सेम ट्रीट किया जा रहा है, आप दोनों को लेके घर में इक्वालिटी है। आप अपने घर में अपनी बहन के लिए खड़े रहिए, ये इंश्योर करिए कि उसे वो इक्वालिटी, वो ट्रीटमेंट, वो फ्रीडम और वो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं जो आपको मिलते हैं। आप अपनी बहन को सेफ फील कराइए, क्योंकि सोसाइटी को फेस करने के लिए, ऐसे दरिंदों को फेस करने के लिए ना, लड़कियों को, बहनों को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी हो चुका है। जब कोई लड़की घर में इक्वली फील नहीं करेगी तो वो कैसे कॉन्फिडेंस फील करेगी, कैसे वो स्ट्रॉन्ग रहेगी बाहर की सिचुएशंस को फेस करने के लिए? आप अपनी बहन को इक्वल फील कराइए, क्योंकि जब इक्वल फील कराओगे ना, उसी के बाद में ही आप अपनी बहन को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। अपनी बहन को इक्वल फील करा के उसे सेफ फील कराओ, उसे रेडी करो कि कभी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन उसके साथ में आ जाए, कभी लाइफ में रोड पे, सड़क पे ऐसा दरिंदा कभी उसके सामने आ जाए तो वो कैसे फेस करे, उसे कैसे फाइट करे और कैसे उस सिचुएशन में जीते, उस सिचुएशन को डिफीट करे। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करो, उसे सिखाओ कि कैसे उसे हमेशा पेपर स्प्रे अपने साथ में रखना चाहिए, कैसे उसे इमरजेंसी नंबर्स रखने चाहिए। आप दोनों के बीच में कोई कोड वर्ड डिसाइड करो कि जिससे वो मैसेज करे और आपको अपनी सिचुएशन के बारे में शॉर्ट वर्ड्स में, बहुत कम वर्ड्स में वो आपको अपनी सिचुएशन समझा सके। उसे सेल्फ डिफेंस सिखाओ, चाहे वो जूडो हो, कराटे हो या फिर ऐसी कोई और फिजिकल एक्टिविटी जिससे वो एक्चुअली में स्ट्रांग हो जाए और ऐसी किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहे। अक्सर ना हम लोग बड़े फ्री हो जाते हैं ये सोच के कि हम लोग सब सही कर रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है,
देश में जो हो रहा है वो हमारे घर पे या हमारे लड़कियों के साथ में नहीं हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कुछ गलत होता है ना, तो वो पूछ के या बता के नहीं होता है। या जिन लोगों के साथ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उनके साथ में होगा। उन्हें भी यही लगता था कि उनकी बेटियां, उनकी बहनें सिक्योर है, सेफ है, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमेशा हम लोग बार बार यही बातें करते हैं कि सोसाइटी को बदलना जरूरी है, पर एक्चुअली में सोसाइटी के पहले खुद को बदलना जरूरी है। हमें सोसाइटी में लड़कियां सेफ फील करे, उसके पहले उन्हें घर में स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टेड, इक्वल ट्रीट करना जरूरी है। उन्हें फील करवाना जरूरी है कि घर में वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना उनका भाई है। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना एक सेक्शन ये मानता है कि जो भी होता है उसमें लड़कियों की गलतियां होती है, और एक सेक्शन ये भी है जो ये मानता है कि लड़कों की गलतियां होती है। लड़के नहीं समझते हैं, लड़के जाके ऐसी हरकतें करते हैं और भुगतना लड़कियों को पड़ता है। इसीलिए आज मैं सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपनी बहन को सेफ फील कराओ, उसे प्रोटेक्टेड फील कराओ, उसके लिए खड़े रहो, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो, और अपने साथ साथ में दूसरों की बहनों को भी प्रोटेक्टेड फील कराओ, सेफ फील कराओ, रिस्पेक्टेड फील कराओ। क्योंकि सच में ना शर्म महसूस होती है कि जिस देश में देवी को पूजा जाता है, उस देश में औरतों के साथ में, लड़कियों के साथ में जब ऐसी दरिंदगी होती है ना, तो वाकई में शर्म आती है कि एज ए सोसाइटी हमने क्या कर दिया है लड़कियों के साथ में। ये बात मैं लड़कियों के पेरेंट्स से भी कर सकती थी, पर भाइयों से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक लड़की ना शायद सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड, सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा सिक्योर अपने भाई के साथ में ही फील करती है। जब लड़की का भाई लड़की के साथ में होता है ना, तो उसे वाकई में श्योरिटी होती है कि जब तक भाई है, ये पूरी दुनिया भी अगर मिल जाए ना, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लड़कियों के मन में ये श्योरिटी होती है, ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा भाई दुनिया से लड़ लेगा पर हमें कुछ नहीं होने देगा। हमारी सरकार, हमारा सिस्टम शायद सब कुछ फेल हो चुका है लड़कियों को सेफ और सिक्योर फील कराने में। इसलिए उम्मीद अब भाई से है, आज सब भाई से है कि अब भाई ही है जो सच में अपने बहनों की रक्षा करेंगे। आज भाइयों को इतना कहना चाहती हूँ कि इस देश में लड़कियां सेफ और सिक्योर नहीं फील करती है, लड़कियां घर से डर के निकलती है। लड़कियां जब न्यूज देखती है ना, तो उनके मन में भी ये विचार आते हैं कि कहीं ये हमारे साथ हो गया तो क्या हो गया। आज इस देश में लड़कियों की जो हालत है, जो मेंटली लड़कियां इतनी वीक हो चुकी है, उसमें आपको उनकी मदद करनी होगी। सरकार फेल हो गई कोई बात नहीं, सिस्टम नहीं चला कोई बात नहीं, पर आप जिम्मेदारी लो, आप ये जिम्मेदारी उठाओ अपनी बहन को सेफ और प्रोटेक्टेड फील करवाने की। सोसाइटी में जब सारे भाई अपनी बहनों की रक्षा करने लगेंगे ना, तो इस देश में कभी कोई लड़की अनसेफ फील नहीं करेगी। आप अपनी बहन की पुलिस और सरकार खुद बनो, खुद अपने बहन को प्रोटेक्ट करो, सोसाइटी को बेटर आप बनाओ और दिखाओ कि भाई सच में बहनों की रक्षा करते हैं। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।